कौन हो तुम? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो फिर इंतजार किस बात का? वार करो, मारो मुझे। हम राजपूत हैं, निहत्तों पर वार नहीं करते। भाभी जी, इस मिष्टान को मत खाइए, थूक दीजिए, अभी थूक दीजिए। मान, शांत हो जाइए आप। दादा भाई, हम कैसे शांत हो जाए? भाभी जी मत खाइए। अरे आप तुम लोग ऐसे खड़े क्यों? जाइए, कोई कुछ कीजिए। चल कोई जाके जल ले आइए थोड़ा। दादा भाई, जल से कुछ नहीं होगा, आप तो जानते हैं ना। वेदा जी को बुलवाना पड़ेगा। जाइए आप लोग, कोई वेदा जी को बुलवाइए। मान, भाभी जी आप ठीक है ना? मान, शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे शांत हो जाए छोटी माँ? ये सब आपके कारण हो रहा है। जाने अपने सिलेंडर में क्या मिला दिया? मान, चुप हो जाइए, बस। अच्छा बे, आप गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं हुआ आपको, बस। भाभी जी, आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हम ठीक हैं माँ। जिसके कुंवर प्रताप जैसे रक्षक हो, उसे भला क्या हो सकता है ना वीर भाई जी? बिल्कुल सही कहा आपने। जीजा आप भी ना व्यर्थ ही डरा दिया सबको। अब मांगे क्षमा छोटी माँ से, बिना बात उन पे क्रोध। वे तो चित्तौड़ से आए ही आए हैं भाभी जी को लड्डू खिलाने। हाँ माँ, लड्डू स्वादिष्ट था, बल्कि अधिक स्वादिष्ट था। इसीलिए तो हम स्वयं पर संयम नहीं रख पाए और सबसे बड़ा कौर खा लिया, तो फंसना ही था गले में। मान, माँ चाहे छोटी हो या बड़ी, माँ माँ होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कुंवर प्रताप। माएँ जब अपने बच्चों की नजर उतारती हैं तो उनकी सारी अलाबला अपने सर ले लेती हैं। हमने भी ऐसा ही किया होगा लड्डू बनाते समय। वो प्रसाद का लड्डू है, उससे केवल भला ही हो सकता है मान। ईश्वर आप दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन दे। हमारी मान बहुत समझदार है, समझ गई होगी। अब हमें आदि शक्ति की पूजा आरंभ करनी चाहिए। आप लोग पूजा आरंभ कीजिए, हम अभी आते हैं। अगली बार चित्तौड़ के लड्डू देख लालच नहीं कीजिएगा। आपको यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है ना
कि ये चूहा मर गया और अजब के प्राण नहीं लिए इस लड्डू ने। सच कहा आपने छोटी माँ, हमें भी इसी बात का आश्चर्य हो रहा है कि जिस विष ने इस चूहे के प्राण ले लिए, फिर उसने अजबदेव भाभी जी को कैसे छोड़ दिया? क्योंकि हमने खुद देखा था आपको लड्डू में विष मिलाते हुए। ये सच है मान, हमने मिलाया था विष उस लड्डू में, किंतु जो लड्डू अजबदे ने खाया था उसमें विष नहीं था। ये है वो लड्डू जिसमें विष है। छोटी माँ, हमें कुछ समझे नहीं। अगर आपको अजबदेव भाभी जी को विष देना ही नहीं था, फिर आपने क्यों सभी दासियों को कक्ष के बाहर भेजकर चोरी चोरी उस लड्डू में इतना तीव्र विष मिलाया? कुछ समय के लिए आपकी रानी माँ का भूत हम पर सवार हो गया था। वो कहते हैं ना, बुराई के दांत चाहे कितने तीखे हो, किंतु उसे हार तो माननी पड़ती है। हमारे भीतर की बुराई की काली छाया को भी हार माननी पड़ी। नहीं तो कदाचित हमसे भी यह अक्षम्य अपराध हो जाता। आपकी बेसपैर की बातों को सुनकर अपनी छोटी माँ पर अविश्वास कर ले, जिन्हें हमने अपने मन से मां माना है। आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारन माने, जो हमें और अजबदेव से बहुत स्नेह करते हैं। छोटी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे अतिरिक्त सबने आप पर विश्वास किया, पता नहीं क्यों हम ही आपकी अच्छाई पर अविश्वास कर रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए। मान, आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आपने जो देखा, आपने जो सुना होगा, आप उसके पश्चात हम पर विश्वास कैसे कर सकती थी? हमारा तो स्वयं से ही विश्वास डगमगा गया था। किंतु उस पल बस एक ही बात ने हमारे भीतर की सभी निर्बलताओं को पराजित कर दिया। हमने सोचा कि हम जो ये पाप करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कुंवर प्रताप पे क्या पड़ेगा। और इस एक सोच ने सारी दुविधाओं, सारी कठिनाइयों, सारी निर्बलताओं को जैसे हरा दिया। और हमें समझ में आ गया कि हम क्या चाहते हैं। कुंवर प्रताप और अजबदेव सुखी और मंगलमय जीवन व्यतीत करें, और भला हम क्या चाहेंगे मान? शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविधताप निवारण हे विभो। अब आप अपने दाहिने हाथ में इनका दाहिना हाथ रखिए। क्योंकि आज से आप दोनों अपना सुखी वैवाहिक जीवन आरंभ कर रहे हैं, इसलिए आदिशक्ति को साक्षी मानकर आप लोगों को संकल्प लेना है। संकल्प लीजिए, कुल की वृद्धि में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। कुल की वृद्धि में एक दूसरे का साथ देंगे। संकल्प लीजिए, सुख समृद्धि में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सुख समृद्धि में एक दूसरे का साथ देंगे। संकल्प कीजिए, एक दूसरे की सुरक्षा में एक दूसरे का साथ देंगे। एक दूसरे की सुरक्षा में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सुजन रंजन मंगल मंदिरम। रावत जी, आपके लिए राणा जी का संदेश है। इसे केवल आप ही के हाथ सौंपने का निर्देश मिला है।
हमें पता चला है कि मुगलों ने कुंवर प्रताप को हानि पहुंचाने के लिए 10 खूंखार योद्धाओं को भेजा है और वे इस समय मेवाड़ में ही हैं। आप सतर्क रहिए और इस बात का ध्यान रहे कि ये बात कुंवर प्रताप को ना पता चले। रावण जी, यदि कोई चिंता का विषय हो तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। क्या? सब ठीक है पंडित जी, आप पूजा चलने दीजिए। जय युधिष्ठिर बल्लभ भूपते अजदिते। हमें भी विश्वास नहीं हुआ था। ध्यान रहे पता, ये बात केवल आप तक ही सीमित रहे और जी राज प्रताप को इसका पता न चलने पाए। क्षमा कीजिएगा रावण जी, हम अभी जाकर पूरी बिचौलिया में अपने सभी प्रशिक्षित सैनिकों को फैला देते हैं। कुंवर प्रताप तो क्या, वो हथियारे उनकी छाया तक को नहीं छू पाएंगे। उन 10 हथियारों को चुन चुन कर मारेंगे हम, एक एक को काट कर रख देंगे। चलते हैं रावण जी। पता, ध्यान रहे, आपको इस महल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी है। सतर्क रहिए। आज बाजार बंद क्यों है? कुंवर प्रताप और अजाबदे का आज गौना है, सब लोग वहीं पर गए होंगे। कौन है भाई आप सब? चलो। अब आप दोनों आदिशक्ति को प्रणाम कीजिए और फिर अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो। छोटी माँ अब तक नहीं आई। वीर भाई जी, हमारी पत्नी को इस महल से बाहर जाने के लिए विवश करने के पीछे आपके पास और कोई तर्क नहीं हो सकता। भूल गई आप? जब बात आपके मान सम्मान की थी तब हमने सब कुछ भूलकर आपकी मांग में सिंदूर भरा था। लोक लाज तक की हमने चिंता नहीं की थी। सभी की इच्छा के विरुद्ध चले गए थे हम, यहाँ तक कि अपनी प्रिय महारानी जयवंता बाई जी की इच्छा के विरुद्ध भी चले गए, ताकि आपके मान सम्मान, आपके गौरव हम सुरक्षित कर सके, उसकी रक्षा कर सके। और आपने क्या किया इसके बदले? षड्यंत्र रचा और उन्हीं को इस महल से बाहर निकाल दिया। जब कोई आपसे नहीं बात करना चाहता था तो वो जीजा ही थी जिन्होंने आपका साथ दिया था। आपने चित्तौड़ के समस्त राज परिवार के विश्वास को छला है वीर भाई जी। आपके लिए तो हम न्याय प्रक्रिया तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसी समय आपको दंड दिया जाएगा। नहीं राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए।
वीरबाई जी। ये जो आपने अभी देखा था वो आपका कोई सपना नहीं था वीरबाई जी। जैसे ही आप चित्तौड़ में प्रवेश करेंगी ना, यही होने वाला है आपके साथ। आपका ये सपना सच हो, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और आप तो जानती हैं ना, हम जो कहते हैं वो करके छोड़ते हैं वीरबाई जी। इसलिए किसी भ्रम में मत रहिए और खा लीजिए इस विषाक्त लड्डू को। चुपचाप खा लीजिए वीरबाई जी, चुपचाप खा लीजिए, चुपचाप खा लीजिए वीरबाई जी। बाबूजीराज, होने के आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चकपाई जैसे महापंडित ने हमारी कुंडली बनाई थी, तो गौना तो होना ही था। परंतु अजब्दे कहाँ है? भाभी जी छोटी माँ को लेने गई, किंतु भविष्य में भी हमारे दादा भाई से ये प्रश्न पूछना व्यर्थ ही होगा, क्योंकि इन्हें कभी पता ही नहीं होगा भाभी जी कहाँ है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली माँ जीजा ने। अरे आप दोनों को हो क्या गया? और नहीं तो क्या, ये दोनों एक साथ अकेले कभी होते ही नहीं, हमेशा सहस्त्र लोगों से घिरे हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आप सच में हमारी वानर सेना हो। क्यों छोटी माँ, ये असली लड्डू आपने छिपा कर रखा? यदि ये इतना स्वादिष्ट है तो हमें भी इसे खाना चाहिए। पागल हो गई आप इसे खाने जा रही थी। विषाक्त है ये, विष है इसमें। क्या? इस लड्डू में विष मिला है छोटी माँ? और नहीं तो क्या। आप जानती थी कि इस लड्डू में विष मिला है और आप इसी लड्डू को खा रही थी। क्यों छोटी माँ? क्योंकि हम कुंवर प्रताप से उनका जीवन, उनका सुख नहीं छीन सकते, इसलिए। और इसीलिए आप स्वयं से अपना ही जीवन छीन रही थी। तो और हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है जब तक या तो हम आपके प्राण ले लें या फिर अपने प्राण दे दें। और हम आपके प्राण कैसे ले सकते हैं? आप कुंवर प्रताप के लिए सब कुछ हैं, उनका सुख, उनका चैन, उनका जीवन। हम ये सब उनसे नहीं छीन सकते। इससे अच्छा है कि हम अपने हाथों से अपने प्राण ले लें। नहीं छोटी माँ, आप तो हमारे प्राण लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जब हम यहाँ पर भिंडी बनकर आए थे तो आपने हमारे लिए कितना प्रेम और कितना स्नेह जताया था, कितना ख्याल रखा था आपने हमारा। और यो तो एक माँ की ममता सिर्फ देना जानती है, लेना तो उसे आता ही नहीं। और आप तो मेरी माँ है ना छोटी माँ, माँ है ना? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते कि ये सब करने के लिए आपको विवश कौन कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब के पीछे कोई ना कोई जरूर है जो आपको विवश कर रहा है। छोटी माँ बताइए। नहीं जब तक हम नहीं बता सकते आपको कुछ भी। छोटी माँ, हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए हम पर। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम भरोसा करते हैं आप पर हम उनका नाम नहीं ले सकते जब तक हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है, मत बताइए। परंतु क्या अगर आपने हमें नाम नहीं बताया तो क्या वे हमारे प्राण लेने का विचार छोड़ देंगे? वो किसी नए माध्यम से हमारे प्राण लेने का प्रयास अवश्य करेगा। छोटी माँ, हमारे नए हत्यारे के मन में शायद आप जैसी करुणा ना हो, आप जैसा प्रेम ना हो हमारे लिए, कुंवर प्रताप के लिए आप जैसी ममता ना हो। नहीं,
हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम धीर भाई जी की इच्छा कभी रानी माँ ने विवश किया था आपको? उन्होंने विवश किया था हमें ये पाप करने के लिए। हम मानते हैं कि हमसे कुछ पाप हुए हैं जिन्हें धीर बाई जी भली भांति जानती है और इसी बात का लाभ उठाती है वो बार बार। किंतु अब नहीं, अब हम और सहन नहीं करेंगे, और सहन नहीं करेंगे अब हम। हमें भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता छोटी माँ। विगत में आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हमें सच में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब कल की बातें हैं और आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, आप नहीं जानती अजब तक धीर बाई जी फिर से प्रयास करेंगे आपको मारने का। और यदि आपको कुछ हो गया तो कुंवर प्रताप का क्या होगा, मेवाड़ का क्या होगा, इस पूरे चित्तौड़ का क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ। आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ। अब ना ही चित्तौड़ का अहित होगा और ना ही मेवाड़ का। अब हम आ गए। हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ना ही हमें कुछ होगा और ना ही आपको। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम उन पर आंच तक नहीं आने देंगे। रानी माँ ने आज तक जो जो किया है उन्हें उस सब का फल जरूर मिलेगा। आज तक उन्होंने हम सबको बहुत विवश किया है, अब वे विवश होंगे। आयुष्मान भव। भगवान सदैव आप दोनों को सुखी रखे। अजब दी, आप आइए हमारे साथ। क्या क्या सामान ले जाना है आपको चित्तौड़, हमें बता दीजिए, हम रखवा देते। हम भी चलते हैं आपके साथ, आपकी सहायता करने। हाँ, हम भी चलेंगे। चलिए हम भी आते हैं। लगता है इन लोगों को हमारे बिजौलिया आने की सूचना पहले से ही मिल चुकी है। अब हमें अपना पहला मंसूबा तर्क कर दूसरा मंसूबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बड़ी हिफाजत को भेद कर नहीं पहुंच सकते हम प्रताप तक। तो फिर? तो जाओ पता लगाओ कि आखिर वहां चल क्या रहा है। फौजीराज, वैसे अभी अभी मन में एक विचार कौन था, क्यों ना आप और अजब देव भाई साहब बिजोले के हट मंडी होकर आए, इससे आप दोनों को एक साथ रहने का सुख भी मिल जाएगा। फौजीराज, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अब नवविवाहित को ऐसे ही अपने लिए समय चुराना पड़ता है, अब सभी को ऐसे ही करना पड़ता है। निश्चित रूप से यह विचार सौभाग्यवती का होना चाहिए। अब इससे अंतर क्या पड़ता है फौजीराज, ये बताइए विचार कैसा है? वैसे विचार बुरा नहीं है हाट मंडी जाने का। फौजीराज, आपको इसी समय चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। अभी? सरदार, हमारी खबर सही निकली। प्रताप को बाहिफाजत
बिजौलिया से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। तो हम भी उनके निकलते ही हमला बोल देंगे। आप सभी हर पल सतर्क रहना और कोई भी ऐसी संशयात्मक चीज दिखे तो हमें तुरंत सूचित कीजिएगा। ठीक? बहुत अच्छे पत्ता। इन अन्य सैनिकों को भी आप मौजीराज प्रताप और अजब दे के साथ कर दें। उन हत्यारों को हम कोई भी अवसर नहीं देना चाहते। हमें कोई आपत्ति नहीं है रावत जी। अभी तो हमें तो अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम अपने जीजा और कुंवरसा की सुरक्षा हेतु उन्हें चित्तौड़ भेज रहे हैं। क्या? अर्थात दादा भाई को इस बार भी सैनिकों की पूरी बारात के साथ जाना पड़ेगा चित्तौड़? अजब भाभी जी के साथ 2 घड़ी बात करने का अवसर भी नहीं मिलेगा उन्हें। पंडित जी, आपसे एक काम बताया था और वो काम भी नहीं कर पाया। बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप बिना बात हमें सबके सामने झिड़क देते हो। आपके कहते हैं हमने बाबूजीराज से अवसर निकालकर बात की, उन्हें अपने गांव के हाट मेले में घूमने का सुझाव भी दिया और उन्हें हमारा सुझाव पसंद भी आया। तो रावत जी काका से क्यों नहीं बनाया कोई बहाना? बोल देते कि कुंवर प्रताप नहीं जा सकते इतने सैनिकों के साथ अकेले चित्तौड़। उन्हें कोई बहाना बनाकर भेज देते ना अकेले चित्तौड़। कह देते कि कुंवर प्रताप नहीं निकल पाएंगे, आप चले जाइए अकेले। आप ही चले जाइए। चुंडावत सरदार है वे, चुंडावत सरदार। राणा जी तक उनकी बात नहीं टाल सकते, हम कौन से खेत की मूली है? बात करती है। उचित कहा आपने। हमारे पास एक और कमाल की योजना है। हाँ बताइए। पंडित जी, अब इस नई वाली योजना में आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। आप भी जब तक प्रताप का काफिला महल से रवाना नहीं हो जाता, हमें उस पर सख्त नजर रखनी है, क्योंकि जब वो इतने पुख्ता हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं तो क्या पता उनके काफिले से हमें कोई हैरानी करने वाली बात मिल जाए। क्या आप मेवाड़ के राजकुमार बनना चाहते हैं? बाबूजीराज बस एक दिन के लिए इतनी सी अर्ज मान लीजिए ना, पंडित प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आप मेवाड़ की कुंवर रानी बनना चाहती है? हाँ जब दे, बस केवल एक दिन के लिए। आपको लगता है हम इस योग्य नहीं है ना? नहीं सौभाग्यवती, आप तो हमारी सबसे प्रिय सखी है ना। आपने हमारे हर दुख में हमारा साथ दिया है, तो फिर आप इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी मित्रता पे प्रश्न चिन्ह तो मत लगाइए। तो बस ठीक है, आज से चित्तौड़ तक पहुंचने के लिए हम होंगी मेवाड़ की कुंवरानी, ठीक है? बाबूजीराज आप तो ऐसे घबरा गए जैसे हम आपसे मेवाड़ का राज सिंहासन मांग रहे हैं। मांग कर तो देखिए चक्रपाणी मिश्र, वो भी आपका हो जाएगा। नहीं बाबूजीराज, मतलब आप तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु ये बात आप बाहर किसी से मत कहिएगा। चक्रपाणी मिश्र, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, इसलिए हमने आपसे कहा, अन्यथा किसी और को तो हम मेवाड़ की धरती का एक कण भी नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन के लिए हम राजकुमार की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक? अवश्य। ये रहे आपके बस, इन्हें पहनेंगी आप। परंतु सौभाग्यवती, आप ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि हम चाहते हैं आप और कुंवर प्रताप कम से कम कुछ समय इन सुरक्षा घेरों और सेवक सेविकाओं की भीड़ से अलग अकेले में व्यतीत करें, किसी भी साधारण विवाहित जोड़ी की भांति। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप दोनों किसी साधारण नागरिक की भांति भेष बदल के बाहर निकलें, ताकि ना कोई आपको देख पाए, ना जान पाए और ना ही आप पर ध्यान दे पाए। इसीलिए विचार तो उत्तम आपका पंडित जी, पर अवश्य ये विचार आपको नहीं सूझा है और ना ही ये विचार सौभाग्यवती का प्रतीत होता है। तो फिर बताइए ना, किसकी सोच है ये? बोलिए बोलिए। बाबूजीराज आपकी बहनों को कम समझते हैं? बहुत ही समझदार है वो, ऐसे ऐसे विचारों की खाने वो दोनों। अम्मा गड़ी हुकुम, रावत जी चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करें। अरे बाप रे, अब मर गए। हम तो आपको पंडित जी बना देंगे, हम कुंवर प्रताप कब बनेंगे? जल्द से जल्द करना पड़ेगा।
हमारी बहनें भी इतनी अधिक नटखट हो चुकी हैं, चित्तौड़ पहुंच के कान खींचने ही पड़ेंगे। अजब देखा, नहीं बनी बात। क्यों, क्या हुआ? आपने तो हमें इस बदले हुए भेस के उपरांत भी पहचान लिया। इसका मतलब ये बदला हुआ भेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कितना हंसेंगे रावत जी और माँ। हम अभी अपने वस्त्र बदल कर आते हैं। आपने भी तो हमें इस बदले भेस के उपरांत भी पहचान लिया ना। फिर आपको तो हम कभी भी पहचान सकते हैं, भले आप कितने भी भेस बदल ले। हम भी आपको कहीं भी पहचान सकते हैं, किसी भेस में, कभी भी। जल्दी चलिए, नहीं तो हमारे मित्रों और बहनों को दुख होगा। रूपमती को फूलों की माला के लिए कहा था, जाने कहाँ रह गई? आप घबरा क्यों रही हैं? चलिए। अब कभी कभी इतना घबरा क्यों जाती हैं? आप है ना हमारी उत्कंठा को शांत करने के लिए। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। देखो, अजब देखा कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। सारा सामान ठीक से रखवा देना, समझ गई? चलिए। आप दोनों जाइए, जाकर देखिए गौने का सारा सामान रखवा दिया गया है या नहीं। जी। जब हमें ऐसे बदले हुए भेस में इतनी समस्या हो रही है, तो फिर सौभाग्यवती और चक्रपाणी को कितनी समस्या हो रही होगी। आप हमारी बहनों को कम मत समझिए, ऐसे ऐसे विचारों की खान है वे। चलिए। बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की अंबकड़ी, बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की जय। केवल सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, खम्मा घड़ी का उत्तर देना पड़ेगा। खम्मा गनी, घड़ी घड़ी खम्मा। चलो। चेतक, बस केवल आज बिठा लो इन्हें अपनी पीठ पे, फिर कभी दादा भाई के अतिरिक्त किसी और को बिठाने के लिए नहीं बोलेंगे। मान जाइए ना चेतक, ये भी उनके ही मित्र हैं। चेतक मान जाइए। हाँ चेतक। चेतक मान जाइए। रावत जी पधार रहे हैं। हाँ। हे भगवान, इस अड़ियल चेतक के कारण पूरी योजना पे पानी फिर जाएगा। चल चेतक। जैसे ही हमारा काफिला चित्तौड़ की सीमा में प्रवेश करेगा, हम तत्काल अपने सैनिकों से कहकर चित्तौड़ की सीमाएं बंद करवा देंगे। और यदि उन हत्यारों ने फिर भी हमारी सेना में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, वो एक लिंग जी की सौगंध हम उनके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। चेतक तो दादा भाई के अतिरिक्त किसी को बैठने ही नहीं देगा अपनी पीठ पे, इसलिए ऐसा करते हैं, हम अश्व बदल देते हैं। हाँ वही करते हैं। आप वहां जाकर स्थिति संभालिए, हम दूसरे श्वेत अश्व का प्रबंध कर आपको मार्ग में मिलते हैं, ठीक है? ऐसे दब से नहीं बैठती रानी, सब कुछ चाहते हुए आराम से बैठी, जैसे हमने आपको बताया था। सब देख रहे हैं ना आपको। हे भगवान,
प्रतिदिन ये सब कैसे करती हैं जब देख। चांद, हमें ये तो पता है कि दादा भाई और भाभी जी को हमने साधारण वेश में यहाँ से भेज दिया है, पर वो गए कहाँ हैं? बिजोलिया का हाट मेला घूमने। घबराइए मत, यहाँ कोई नहीं बचाएगा आपको। अरे ये बात तो हम जानते हैं ना, तो क्या हम थोड़ा सा भी ना घबराए, जरा भी ध्यान ना रखें? देखा, हमने पहले ही कहा था ना आपसे कि यहाँ पर हमें सब पहचान रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो ये टक्कर खाई हुई स्त्री हमें अवश्य अपने गिरे हुए फल चुनने के लिए कहती। खड़े खड़े क्या देख रही हो? अंधी हो क्या? कहेगी महारानी हो? चलो जल्दी से उठाओ, सारे फल गिरा दिए मेरे। जल्दी जल्दी उठाओ, सारे उठाना। पंडित जी, जरा चूड़ियां दिलवा देंगे हमें? बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां मिल रही है यहाँ पर। चूड़ियां क्या, आप कहें तो सारा हाट मेला खरीदते। भूलिए मत कि आप एक साधारण ब्राह्मण हैं, कहीं के राजकुमार नहीं। हाट मेला कैसे खरीदेंगे आप? परंतु हाँ, चूड़ियां अवश्य दिला सकते हैं। आई खबर पुख्ता है? हाँ सरदार, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो दोनों पंडित के भेष में गांव के बाजार में गए हैं और उनकी जगह कोई और गया है चित्तौड़ काफिले में। तो फिर फौरन गांव के बाजार में चलकर अपने दुश्मन का काम तमाम करते हैं। कहाँ गए सब लोग? अभी तो यहीं थे। वे सब चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए हुकुम। बाबूजीराज चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए, किंतु आज तक उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया है। हो सकता है रावत जी की कुंवर प्रताप हमारी जीजा को लेकर शीघ्र अति शीघ्र अपने महल पहुंचना चाह रहे हैं। संभव है, हमें लगता है वे अभी मार्ग में ही होंगे, अधिक दूर नहीं गए होंगे। हम तत्काल निकलें तो उन तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। चेतक के हिनहिनाने की आवाज? बाबूजीराज बिना चेतक के गए हैं, ये कैसे संभव है? आइए देखें शीघ्र। हो रहा हमारा शिकार। तुम सब लोग चारों सीमित फैल जाओ। हम सब उस पर इकट्ठा होकर नहीं, अलग अलग जगह से वार करेंगे, ताकि कम से कम लोगों को पता चले। जाओ। कैसी लगी ये चूड़ियां? बहुत सुंदर है। तो फिर ले लीजिए पंडित जी। ये भी तो बहुत अच्छी लगेगी पंडिताइन को। मान दीजिए। हम कितनी चूड़ियां ले सकते हैं? इन विगत बिछो के वर्षों में यदि हम आपसे दूर नहीं आपके निकट होते तो इन वर्षों में जितनी चूड़ियां हम आपके लिए ले पाते अब उतनी चूड़ियां ले सकती हैं। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा। कुछ व्यापारी अजमेर से आने वाले हैं नया माल लेके, बस आते ही होंगे। वो सदा सर्वदा समय पे आ जाते थे, अब अपेक्षा कीजिए। कितने व्यापारी आने वाले हैं अजमेर से? लगभग 10। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चूड़ियां देखिए ना कितनी अच्छी हैं। इतने वर्षों के बाद अजब देखो थोड़ा सुख मिला है।
अब इन हत्यारों के बारे में बताकर क्यों दुखी करें इन्हें? तो तुम में से 9 तो हमें दिख चुके हैं। बाबूजीराज, कुंवर प्रताप, बाबूजीराज, बाबूजीराज, आप अपने चेतक को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? चक्रपाणी, क्षमा करें, हम क्या करते? चेतक हमें घास ही नहीं डाल रहा था। बाबूजीराज कहाँ है? बाबूजीराज अजबदेव भाईसा के साथ हाट मिला गए बिजोलिया, और इसीलिए हम उनका वेश धारण करके यहाँ बैठे हैं। आइए, वहां और अच्छी चूड़ियां मिल रही, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है ये चूड़ियां खरीदने आए हैं। इनका स्वाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। इनको वैद्य जी की आवश्यकता है। हाँ, हम इन्हें वैद्य जी के पास ले जाते हैं। ले जाइए। आप चलिए ना, हम अभी आते हैं। संभाल कर पंडित जी, ये दर्पण चमकाने वाला रसायन है, बहुत विषैला होता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अम्मा। अरे, इसमें धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है? बस यूं ही मन किया। अरे वहां देखिए, हो सकता है आपको वैसी चूड़ियां मिल जाए जैसा आप चाहती हैं। आइए। क्षमा करें रावत जी, क्षमा करें। हमें नहीं पता था कि बाबूजीराज के प्राण संकट में। हम तो यही चाहते थे कि बाबूजीराज अजबदेव भाईसा के साथ कुछ समय बिता सके प्यार से। यही कारण था चक्रपाणी कि हमने बाबूजीराज प्रताप को भी हत्यारों के विषय में कुछ नहीं बताया था। शांत हो जाइए रावत जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमारे कुंवर प्रताप को। चलो। कुछ ही देर में यह विषैला रसायन अपना असर दिखाना आरंभ करेगा और तुम्हें सीधे मृत्यु लोक पहुंचा देगा। कहाँ व्यस्त हो गए थे आप? हम तो बस यहीं आपके पीछे पीछे थे। आप भी ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे वहां चलिए, आपको मनपसंद झुमके मिलेंगे, आपके कर्णफूल। आइए। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा।
उत्तम घड़ा है। ये चूड़ियां में कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, आइए आगे चलते हैं, इधर चूड़ियां मिलेंगी आपको। आइए। हमारा विचार है कि हमें शीघ्र अलग अलग दिशाओं में जाकर बाबूजीराज को खोजना चाहिए। चक्रपाणी, आप इस ओर देखिए और प्रताप उस ओर जाए। प्रताप है साहस की जो होगा, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार। हम यहाँ हैं। पंडित जी, हमें लगता है आपको ये पायल भी खरीद लेनी चाहिए, आपके पैरों में बहुत सुंदर लगेगी। बहुत सुंदर है, पर आप बार बार कहाँ पर लुप्त हो जाते हैं? अरे पंडित है, राजकुमार तो है नहीं ना, मोलभाव तो करेंगे ही ना। आइए। तुम्हारी मौत अभी यहाँ जिंदा खड़ी है प्रताप। तुम्हें हमसे अब कोई नहीं बचा सकता। बाबूजीराज! मामा साहब! राजी! तुम्हारा ऐसा दुस्साहस, तुम जानते तुमने किस पर वार किया? हमारे पिता पे, हमारे गुरु पे, हमारे रक्षक पे, हमारे सब कुछ, हमारे मित्र पे। जिन जिनको अब तक तुमने मारा वो तो ताली बेल थे, सीख रहे थे बेचारे अब तक मरना और मारना। खुश मत हो जाना प्रताप, अल्लाह के फजल से हम मारेंगे अब तुम्हें। बाजीराज! बाजीराज! एक दिन जी, आप ठीक तो है ना? बाजीराज, जिसे एक लिंग जी आप जैसा पुत्र दे,
उसका भला कौन अहित कर सकता है? हम ठीक हैं, हम ठीक हैं बाबूजीराज। तो बाबूजीराज, ये इस हत्यारे को किसने भेजा है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम जानते हैं ना किसने भेजा था। जानते हैं रावत जी, ये उसी आगरा वाले कायर मुगल के कारनामे हैं। वो नहीं छोड़ेगा अपने कुकृत्य, कदापि नहीं छोड़ेगा। जब से शहंशाह को पता चला है कि पीर मोहम्मद हकीम खान से हाथ मिलाने में नाकाम हो गया है, हमारी ये तो एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। और यहाँ से शहंशाह एकदम खामोश हो गए, एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या लगता है तुम्हें? तूफान के आने से पहले की खामोशी मालूम पड़ती है। हमें भी यही लगता है। या अल्लाह, हम सबको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जलाल से महफूज रखना मेरे परवरदिगार। हुजूर, मुझे शहंशाह को एक अहम पैगाम देना है। नहीं, शहंशाह ने जब से पीर मोहम्मद के बारे में मनहूस खबर सुनी है वो ज़हनी तौर पर बेहद परेशान चल रहे हैं। वैसे खबर क्या लाए हो तुम? मेरे पास भी खबर पीर मोहम्मद के मुतालिक ही है हुजूर। अच्छा, क्या खबर? पीर मोहम्मद और उनकी फौज सासाराम से नाकाम होकर लौट रही है और आगरा में दाखिल होने वाली है हुजूर। शहंशाह तक ये मनहूस खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी पड़ेगी। तौबा तौबा, अल्लाह आपको शहंशाह जलाल से महफूज रखे। हुजूर, रुक क्यों गए आप? मैं क्या, मेरा घोड़ा भी रुक गया। क्यों हुजूर? हिम्मत, इतनी हिम्मत कहां से लाए? ना, तौबा तौबा, इतनी हिम्मत नहीं हमें कि हम आगरा में कदम रखें। सोचो अगर शहंशाह अकबर को पता चल गया तो क्या हश्र होगा हमारा? शहंशाह, अगर आप चाहें तो हम इसी वक्त उस पीर मोहम्मद को शहर के खास दरवाजे में दाखिल होते ही गिरफ्तार करें। आप हुक्म कीजिए बस। ऐसा करने में आप पहले ही बहुत देर कर चुके हैं खान बाबा। अगर पीर मोहम्मद ने आगरा में कदम भी रख दिया तो हम इसी वक्त आपको मुगल सल्तनत का शहंशाह बना देंगे। क्या अब कहना क्या चाहते हैं शहंशाह? अरे, आप दोनों मुंह लटकाए खड़ी क्यों हैं? क्या बात है? दादा भाई, हमारी योजना के कारण ही आप अजबदे भाभी जी को हाट मेला दिखाने ले गए थे ना। हमें क्या पता था दादा भाई, इतनी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी योजना से हमें बहुत आनंद मिला है। हमें एक दिन के लिए पंडित चक्रपाणी मिश्र बनने का अवसर मिला। खेल खेलने हमने हथियारों को मारा और सबसे अधिक लाभ आपकी भाभी जी को हुआ है। ये देखिए, सभी को हुआ ना लाभ।
इतनी मारामारी में भी दादा भाई और भाभी जी ने इतना कुछ खरीद लिया हाट मेले से। अब आप जाइए, पालकी में बैठिए, हम अभी आते हैं। इस वक्त आगरा में घुसने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। अल्लाह मियाँ की नेमत है जिंदगी, और हमें हमारी जिंदगी बहुत प्यारी है। मियाँ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो भाग लो यहाँ से। मियाँ, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से। और एक बात याद रखें, आगे से कभी मुगल सल्तनत में दिखना भी नहीं। अब हम तो भाग रहे। क्या खबर लाया था वो यार खान बाबा? अच्छा, वो यही ना कि पीर मोहम्मद आगरा के दरवाजे तक भी नहीं आया, बाहर से ही भाग गया। जी खान बाबा ऐसे शागिर्द हैं आपके? आपने तो बड़ी तारीफ की थी हमारे सामने उसकी, बड़ी सिफारिशें की थी या नहीं? अभी पकड़ दीजिए हमें, हम खुद पकड़ के लाएंगे उसे आपके सामने। पर क्या आप ऐसा कर पाएंगे बहरम खान? आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि वो शागिर्द है आपका पीर मोहम्मद, और उस्ताद और शागिर्द के बीच वो मोहब्बत, खुलूस और क्या कहते हैं, एतमाद, आपसी एतमाद का रिश्ता बन ही जाता है। तो क्या ऐसे में आप उसके साथ सख्ती से पेश आ पाएंगे बहरम खान? खान बाबा, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। गलत नहीं कहा शहंशाह ने। कोई है? अरे कोई है? हुजूर, कान खोल के सुन लो, फौरन पता लगाओ कि पीर मोहम्मद कहाँ छुपा है। एक बार पकड़ में आ गया ना तो कसम खुदा की काम आएगा। वो जरूर अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया होगा। छुपा चाहे कहीं भी हो, रोने के लिए तो औरत की गोद में ही जाएगा ना। और औरत वो शय है जिसका पेट हमेशा मर्दों की बेशर्मी से लबरेज रहता है, और अगर वही औरत मर्दों की बेशर्मी का सच उगलने पे आ जाए तो महाशरे के तमाम मर्द नंगे हो जाए। तमाम खनीजों और औरतों में खबर फैला दी जाए कि पीर मोहम्मद जिस किसी के भी पास जाए हमें फौरन इत्तला की जाए। हुजूर,
अजब दे, अगर आपका मन नहीं भरा हो तो इसीलिए चले हाट मेले में। आपको क्या हमारा मन पत्थर का लगता है? हमारे पीठ पीछे आप जीवन और मृत्यु का खेल खेल रहे थे और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अजब दे, इतने वर्षों से आपने केवल दुख ही दुख देखा है, और इतने वर्षों के बाद जब आपको खुलकर हंसने का अवसर मिला, जो मुस्कान इतनी कठिनाइयों के बाद आपके मुख पे आई, हम नहीं चाहते थे कि वो किसी चिंता या तनाव में डूब जाए। इसलिए हम चाहते थे कि आप हर चिंता, दुख, तनाव से मुक्त होकर आप हंसें, खिलखिलाएं, मेला देखें, चूड़ियां देखें, हाट देखें। बस आपकी खुशी चाहते थे हम। बस इस चेहरे पर, इस मुख पे एक हंसी देखना चाहते थे। बस हमारा उद्देश्य इतना ही था। ऐसे ही कुछ वचन लिए थे ना हमने अग्नि के सामने। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो, धरा गगन में तुम ही तो हो। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ, आस में मैं और सांस में मैं। अब कृपया जाके पालकी में बैठ जाए। हमारे कुछ बचे कुछ काम है, हम निपटा कर उन्हें तुरंत आपके पास आते हैं अपने काफिले के साथ। जाइए। शीघ्र करिए। रावत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? औजीराज, इन सभी मुगल हत्यारों के शवों को पत्थरों से बंधवाकर नदी में फेंकवा रहे हैं। नहीं रावत जी, माना कि ये दुर्दांत हथियार थे, किंतु हम तो ऐसे नहीं है। ये हमारी परंपरा नहीं है। इनके पार्थिव शवों के साथ हम ऐसे अमानवीय और असभ्य कैसे हो सकते हैं? थे तो ये मानव ही ना। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते बाबूजीराज? ये सब के सब आपकी हत्या करने के लिए यहां आए थे। तो किया तो नहीं ना रावत जी? रावत जी ये मर चुके हैं। राजपूत निहत्तों पर वार नहीं करते। फिर ये तो शव है, शव। मरने के बाद कैसा अपना कैसा पराया। हम तो शत्रुओं तक के शवों को सम्मान सहित अंतिम संस्कार करने के लिए विख्यात है ना रावत जी। हम चाहते हैं कि धर्मानुसार पूरे सम्मान सहित इनका अंतिम संस्कार किया जाए। जी बाबूजीराज। हुजूर आला, जैसे ही उन शहीदों की लाशों को नदी में फेंका जाने वाला था, प्रताप ने अपने ही लोगों को ऐसा कुफ्र करने से रोका और पूरी इज्जत के साथ मौलवी को बुला के उन्हें बाकायदा दफनाया गया। जब तक उनकी खाके सुपुर्दगी मुकम्मल नहीं हुई और मौलवी साहब की आयतें चलती रही, प्रताप खुद वहां उनकी इज्जत में अपना सर झुकाए खड़े रहे। तक लिया। हुजूर आला, जैसे ही उन शहीदों की लाशों को नदी में फेंका जाने वाला था, प्रताप ने अपने ही लोगों को ऐसा कुफ्र करने से रोका और पूरी इज्जत के साथ मौलवी को बुला के उन्हें बाकायदा दफनाया गया। आखिर कौन है इस दौर के बहादुरों से बहादुर, अजीमों से अजीम? कहीं तुम ही तो नहीं? वो शख्स प्रताप। शहंशाह, एक बहुत बड़े फकीर हैं, पहाड़ों में रहते हैं,
आलिम फाजिल लोग कहते हैं कि उनका कहा पत्थर की लकीर साबित होता है। हमारा मशवरा है कि आप एक दफा जाकर उनसे मिलकर आइए। हमारा दिल कहता है कि वो जरूर आप पर अपनी नजर इनायत करेंगे और मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता बताएंगे। फकीर इसी पहाड़ी पे रहते हैं। उनके दीदार के लिए हमें तो अब नंगे पांव जाना होगा हुजूर। शहंशाह उसने बादशाह खान का सर कलम कलम हुजूर, इस खड़ी पहाड़ी चढ़ाई को चढ़ पाना नामुमकिन सा लग रहा है। अगर हुक्म हो तो वापस लौट चलते यहाँ से हुजूर। नामुमकिन। अब हम उस फकीर के दीदार किए बिना वापस नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे हम वापस। सलाम वालेकुम। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके सामने बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? एक दुश्मन है तेरा, शबो रोज उसी की परेशानी तुझे खाई जाएगी। तमाम ख्वाब पूरे हो जाते हैं, फिर भी इतना एक ख्वाब अधूरा रह जाता है। आप जानते हैं मैं कौन? तुझे पता है तू कौन है? इसकी मानी माने की तलाश में ही तो बैठे हैं इस बियाबान पहाड़ पे। हुजूर, आपकी इत्ला क्या की? मैं बादशाह हूं इस मुल्क का। बादशाह है तू? फिर क्यों भीख मांगने आया है इस फकीर के पास? बादशाह है तू महलों का, लेकिन देख इधर आते आते देख तू खुद को
भिखारी बन चुका है। अब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरा दुश्मन प्रताप है और मेरा ख्वाब है कि उसके चित्तौड़ पर मेरा परचम लहराए। पियो 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 पियो, तुम्हें जरूरत है इसकी।
हो तुम? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो फिर इंतजार किस बात का? देख क्या रहे? बार करो, मारो मुझे। हम राजपूत हैं, निहत्तों पर वार नहीं करते। पहले क्या देखा तुमने? एक खतरनाक अजगर। अजगर? ये अजगर तुम्हारे उन तमाम फौजों की नुमाइंदगी कर रहा था जो तुम्हारे खिलाफ है या होंगी? यकीनन तुझसे कोई जीत नहीं सकता। और वो खातून? अब औरतों के मुतल्लिक हम फकीर क्या जाने, हम तो अल्लाह वाले हैं। वक्त के साथ साथ तो खुद जान जाएगा कि औरत क्या शय। और हुजूर आखिरी में हमें प्रताप दिखाई दिया, अपनी तलवार के साथ वो लड़ा मुझसे। बताइए पीरो मुर्शिद, कैसे मारूं मैं उस प्रताप को? कैसे लड़ूं मैं उससे? कैसे? एक इल्तिजा है मेरे आपसे, बताएं हुजूर, कैसे मारूं मैं प्रताप को? कैसे? मैं सो नहीं पाता, रात भर मुझे नींद नहीं आती। पूरी दुनिया पर फतेह कर चुका हूं मैं, पूरी दुनिया पर। ये प्रताप रात भर मुझे परेशान करता है, रात भर। मेरे ख्वाबों में आके हंसता है मुझ पर। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता। मैं जानता हूं पीरो मुर्शीद कि ये अंधेरा उसके मन में भर जाएगा। बताएं पीरो मुर्शीद, कैसे मारूं मैं उसे? अल्लाह ने तुझे कई गैबी ताकतों से नवाजा है। बड़ी गहराई है तेरी समझ में। तू कुदरत के सभी निशानों को पढ़ना भी जानता है,
समझ जाता है उसके हर एक इशारे को। बोल बोल, है कि नहीं? है कि नहीं? पीरो मुर्शिद, सिर्फ इतना बता कि प्रताप को कैसे मार सकता हूं मैं। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।